मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। महेंद्रगंज क्षेत्र के नंदिरचर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगभग 20 घंटे तक चले तनावपूर्ण गतिरोध के बाद आखिरकार स्थिति सामान्य हुई जब बांग्लादेश ने उस व्यक्ति को अपना नागरिक मानते हुए उसे वापस लेने पर सहमति जताई। आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या। दरअसल ये पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक व्यक्ति को कथित रूप से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच की माने तो भारतीय अधिकारियों ने उसकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में की और उसे नियम अनुसार वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने संबंधित व्यक्ति को सीमा पर बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपने का प्रयास किया। हालांकि मामला तब और ज्यादा जटिल हो गया जब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के जवानों और सीमा से सटे बांग्लादेशी गांव के लोगों ने उस व्यक्ति को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। अब बांग्लादेशी पक्ष के इस रुख के कारण सीमा पर अचानक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। दोनों देशों के सुरक्षा बल आमने सामने रहे और व्यक्ति को तत्काल किसी पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस गतिरोध का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि 55 वर्षीय व्यक्ति को कई घंटों तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच स्थित नो मेंस लैंड में इंतजार करना पड़ा। अब नो मेंस लैंड वो क्षेत्र होता है जो दोनों देशों की सीमाओं के बीच स्थित होता है, जहां किसी भी देश का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति ना तो भारत की सीमा में पूरी तरह प्रवेश कर सकता था और ना ही उसे बांग्लादेश में जाने की अनुमति मिल रही थी। करीब 20 घंटे तक चले इस अनिश्चितता के दौरान सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति को संभालने और समाधान निकालने की कोशिशें करती रही। अंततः लंबी बातचीत और पहचान संबंधी सत्यापन की प्रक्रिया के बाद बांग्लादेश ने उस व्यक्ति को अपने नागरिक स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे औपचारिक रूप से बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले भी कर दिया गया और सीमा पर बना तनाव समाप्त हो गया। सूत्रों की माने तो जिस व्यक्ति को वापस भेजा गया है उसकी पहचान बांग्लादेश के राजशाही जिले के गोदागारी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंदलाई गांव के निवासी के रूप में हुई। भारतीय एजेंसियों का दावा था कि उसके नागरिकता संबंधी दस्तावेज और अन्य जानकारियां स्पष्ट रूप से बांग्लादेश से उसके संबंध की पुष्टि कर रही हैं। इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी अब खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि संबंधित व्यक्ति वास्तव में बांग्लादेश का नागरिक था तो उसे स्वीकार करने में इतनी देरी क्यों हुई। आलोचकों का मानना है कि किसी भी देश की ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वापस स्वीकार करे। लेकिन इस मामले में प्रारंभिक इनकार के कारण एक व्यक्ति को घंटों तक बेहद कठिन परिस्थितियों में इंतजार करना पड़ा। मानवाधिकार से जुड़े कुछ विशेषज्ञ और सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो, लंबे समय तक नो मेंस लैंड में छोड़ देना मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने दोनों देशों से ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अधिक संवेदनशील और तेज प्रक्रिया विकसित करने की भी मांग की है। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता है। इस वजह से भी इस घटना को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर बहस देखने को मिली। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि यदि उसकी पहचान पहले से स्थापित थी तो उसे इतनी लंबी अवधि तक सीमा पर क्यों रोके रखा गया। कुछ लोगों ने इसे प्रशासनिक असंवेदनशीलता और गैर जिम्मेदाराना रवैये का उदाहरण भी बताया है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी है जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्यात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए यह अभियान आवश्यक है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कई मौकों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर कोई नरमी नहीं बरतेगी। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वर्ष 2026 में राज्य सरकार इस दिशा में और अधिक सख्त कदम उठाएगी। सरकार का उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने का है जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। मेघालय सीमा पर सामने आई ये घटना इस बात की भी याद दिलाती है कि अवैध प्रवासन और सीमा प्रबंधन केवल सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि इसमें मानवीय पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भविष्य में ऐसे मामलों में दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय, तेज पहचान प्रक्रिया और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा ताकि किसी भी व्यक्ति को दो देशों के बीच फंसकर घंटों तक अनिश्चितता और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।